हेलो गाइज, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। तो अभी आप देख सकते हो ये सारा काम मैं अभी कर रही हूँ। यहाँ पे कपड़े वगैरह जो हैं इतनी सारी लाइनों में कपड़े सूख रहे हैं। ये बहुत सारे कपड़े हो गए धुलने के लिए। ये सारे कपड़े अभी सूख रहे हैं, कुछ मशीन में चल रहे हैं गाइज। कपड़ों वगैरह का काम है। ये सारे काम बीच में छोड़ के पहले नाश्ता बना के लेके आई। हस्बैंड शॉप पे जाएंगे और बच्चों की आज छुट्टी है दोनों की बारिश की वजह से। और बहुत टाइम बाद पोहा खाने को मिल रहे हैं गाइज, बहुत टाइम बाद। कितने टाइम बाद पोहे मिल रहे हैं खाने को? ऐसे नहीं होंगे। चलो मजा आ गए गाइज। बच्चों को और हस्बैंड को नाश्ता कराने के बाद में फिर मैं अपने काम में लग गई। और काम जो है मैं आपको बता दूं, 8-10 दिन हो गए हमें। 8-10 दिन से जैसा हम छोड़ के गए थे ना, पूरा रूम यूं ही ऐसा ही था। और हमारी ट्रेन जो थी ना, पहले तो लेट थी उस टाइम पर, तो आराम आराम से कर रही थी मैं काम। और जैसे ही पता चला कि अर्जेंट एकदम से जल्दी आ गई है ट्रेन, तो हमें जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। तो जितनी साफ़ सफाई कर पाई थी उतनी हो पाई थी, अदरवाइज जो थी मैंने छोड़ दी थी। तो जैसा छोड़ दिया था वैसा ही मुझे मिला यहाँ पे आके। अभी मुझे पूरी क्लीनिंग करनी है। 8-10 दिन हो गए तो रूम ऐसा हो गया था बहुत गंदा। तो अच्छे से क्लीनिंग करनी है, पूरी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, फ्लो कवर चेंज करने हैं और सारी जगह की डस्टिंग करनी है। एक तो 8-10 दिन की थकान हो गई, ऊपर से गई जितना सारा काम। मैं तो ये सोच रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्योंकि इतना सारा काम हो गया था। कपड़े हो गए थे काफ़ी सारे, 2-3 दिन के पहले से ही रखे हुए थे। और हम लोग वहाँ से आए थे तो वो भी सारे कपड़े थे, सबको धुलना था। क्योंकि कपड़े जो थे ना गीले थे, कपड़े बीच वगैरह पे नहाए थे और गंगा जी में नहाए थे, तो वो सारे कपड़े गीले थे, उनमें स्मेल हो गई थी। तो और कलर वाले कपड़े थे वो सबको अलग करना था, क्योंकि सारे कपड़े जो थे ना नए नए थे। तो किसी भी कपड़े का पता नहीं था कौन सा कलर छोड़ेगा कौन सा नहीं छोड़ेगा। तो सारे कपड़े अलग अलग करके मैंने धोए। और गाइज यहाँ पे ना 2 गिलास रखे हुए थे दूध के। उनमें मैं ज़रा ज़रा सा दूध था तो वो बिल्कुल ऐसा जम गया था उसमें। जल्दी जल्दी में निकले थे ना, तो बिल्कुल भी वैसी सारी क्लीनिंग कर ली थी, लेकिन जो चीज़ छूट गई वो छूट गई। क्योंकि किचन नीचे है और मेरा रूम ऊपर है, तो ऊपर से नीचे सारा सामान लेके जाना पड़ता है। तो इस वजह से 2 गिलास रह गए थे, उसमें दूध जम गया था। तो बहुत गंदी वाली स्मेल हो गई थी गाइस। जो बंद रहते हैं घर, उनका क्या हाल होता होगा। तो उसके बाद में सारी जितनी भी मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है। अभी 2 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है यहाँ। ऐसा बताया हमारे वहाँ तो जब हम लोग वहाँ घूमने गए थे ना, वहाँ तो बारिश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बारिश आ रही है 2 दिन से। तो मैं आपको बताऊँ ना, बाथरूम वाला एरिया है ना, उसमें पूरे में सीलन आ गई है, बहुत भयंकर वाली, जो कभी नहीं आई आज तक। और अब आके देखा तो पूरी दीवारें जो है ना, ऐसा हो रहा है जैसे कि पानी गिर रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी दीवारों से। तो वो भी चेक करके आना है। ऊपर छत पे पानी वगैरह तो नहीं रुक रहा। तो ये सारे काम करने हैं, अभी बहुत सारा काम है गाइस। खाना वगैरह भी बनाना है, खाने में देखना है क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, वो सारी चीज़ें भी देखनी है। और थकान ऊपर से इतनी हो गई है कि बोला नहीं जा रहा, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, इतनी थकान हो गई है शरीर में, जान नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि हम जगन्नाथपुरी में गए थे ना, वहाँ खाना वगैरह अच्छा नहीं मिलता था, हमारे पर्पज़ का नहीं था। हम प्योर वेजिटेरियन है, तो वो वाला खाना नहीं मिलता था, तो देख देख के स्मेल आती थी। और अगर गलती से कोई प्योर वेजिटेरियन दिख भी जाए तो उसमें भी स्मेल थी, पता नहीं चलता लोग कैसे बनाते हैं। तो ये लगा लो हम 5 दिन बस ऐसे भूखे से रहे थे। हम जो सामान लेके गए थे ना, मटरी लड्डू वगैरह, नमकीन बिस्किट, उन्हीं से हमने गुजारा किया, अदरवाइज। और एक दिन हमने जगन्नाथ जी में थाली खाई थी, उससे हमारा पेट भर गया था, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन ही भोग लगता है। भोग की थाली जो रहती है ना ठाकुर जी की, वही थाली हमने ली थी प्रसादी में, और उससे हमारा पेट भर गया बहुत अच्छे से। नहीं तो बस ये लगा लो 4-5 दिन बिल्कुल भूखे ही रहे थे। बच्चों की भी ये हालत हो गई, सबका चेहरा उतर गया। गाइज वहाँ से आने के बाद मैं ना, एक तरह से ये कह सकते हो, काम ऐसे खुल गया है पूरा काम की समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। तो सबसे पहले अटैची खाली करी, उसको ऊपर गीले वगैरह कपड़े थे, क्योंकि गंगा जी में नहाए थे, वहाँ नहाए थे, बीच पर नहाए थे, तो सारे गीले कपड़े हम पॉलीथीन में भर के गए थे, उनमें स्मेल हो गई थी बहुत गंदी वाली। तो सारे कपड़े अलग अलग करके धोए। और ये देखो गाइज कपड़े, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। 8 दिन के कपड़े हैं और पर डे 2 जोड़ी कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि नहाने में उसमें कपड़े गीले हो जाते हैं। तो 8 दूनी 16 जोड़ी कपड़े हो गए, और बच्चों के पता है आपको कितने हो जाते हैं।
और फिर यहाँ पे मम्मी पापा के भी थे 2-3 दिन के कपड़े, और ऐसे कुल मिला के बहुत सारे कपड़े हो गए। तो दिखाती हूँ आपको। अभी तो देखो ये चेयर भरी हुई है इतने सारे कपड़ों से, देखो इतनी पूरे। इधर ये पड़े हुए हैं यहाँ पे धुले हुए, और ये सारे कपड़े इधर सुखा लिए। इधर ये लंबी लाइन है, 4 लाइन में सुखा रखे सारे कपड़े। तो इतने सारे कपड़े। अभी तो मैं आपको बता दूँ वॉशिंग मशीन में चल रहे हैं कपड़े, देखो ये देखो। इतना सारा वो है। और अभी राधे आई है तो चलती हूँ किचन में काम करती हूँ। और आज बनाना है मुझे बिल्कुल सिंपल वाला खाना। वैसे तो हमें वहाँ पे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी बिल्कुल सादा खाना बनाना है, जैसे मूंग की दाल, पालक और कुछ और सब्ज़ी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो चलते हैं किचन में। ये काम तो धीरे धीरे चलता रहेगा। अभी बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, तो कपड़े नहीं सूख पा रहे। तो एक बार में मैंने सारे कपड़े धो लिए, क्योंकि फिर एक बार में अटैची खाली होकर रख दूँगी उसको, तो फिर काम संभलता हुआ चला जाएगा। ये है गाइस। तो अभी मैं क्या क्या लेके आई थी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी। पहले किचन की तरफ रुक करते हैं, पहले किचन का काम करते हैं गाइस। चलो गाइस, खाने में मैं बना रही हूँ मूंग की दाल, पालक और गोभी आलू की सब्जी, और मूली का चटनी वगैरह, ये सारी चीज़ें बना रही हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बना रही, क्योंकि अब हम कुछ मतलब एकदम से ऐसा कुछ खाना खाएंगे तो मतलब हो सकता है पेट वगैरह में दर्द हो जाए, तो इस वजह से। और ये मैंने राधे की चाय बनाई है। राधे आई है अभी। राधे भी 2 दिन से छुट्टी कर रही थी, तो मतलब शाम को आ जाती थी, मतलब सुबह आ जाती थी, शाम को नहीं आती थी। और कल तो आई नहीं, मम्मी ने बताया कि कल तो आई नहीं। हम लोग बहुत लेट हो गए थे रात को, मतलब शाम को करीब 5 बजे करीब आए थे, 4:30-5 बजे। तो बहुत बारिश में आए थे, इतनी भयंकर बारिश थी गाइस। जाते समय यूँ लगा लो आप, मतलब पूरा रास्ता इतना ट्रैफिक जाम था, बहुत ज़्यादा वाला ट्रैफिक जाम था। और इतना फंस गए थे हम लोग उसमें, मतलब घंटों घंटों हम लोग मतलब ट्रैफिक में फंसे रहे। और आगे इतना पानी भरा हुआ था, मतलब कहीं भी आप बारिश में, मतलब आगरा और मथुरा के बीच का तो ये हाल था कि आप निकल नहीं सकते हो, इतना बुरा हाल था बारिश में। मतलब लबालब पानी से भरा हुआ था पूरा रोड। छोटी गाड़ियाँ जो थी ना, इतना पानी था कि वो डूब जाएं, इतनी गाड़ियाँ थी। उनकी वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था, तो हमारी बस भी रुकी हुई थी। और हमने ना वहाँ से आने में एक गलती कर दी। हम लोग बस से आए थे और बस में इतना परेशान हो गए हमें, मतलब ये लगा लो 20 से 22 घंटे का सफ़र हो गया। अगर वैसे टोटल 12 घंटे का सफ़र है, लेकिन ट्रैफिक में और बस में क्या सवारियाँ नहीं थी बारिश की वजह से, तो खाली बस लाने को तैयार नहीं था। वैसे रोडवेज बस थी, लेकिन खाली बस लाने को तैयार। मेरा भी ना इतना सिर भारी हो रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या काम करूँ क्या नहीं। इन्होंने बोला था कि मतलब एक ही खाना, मतलब दाल सब्जी वगैरह एक ही बना लेना और ज़्यादा नहीं बनाना। लेकिन अब देखो इतने दिन से तो वैसे ही भूखे चल रहे थे, और मैं खाना भी नहीं बनाऊँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी बना ली मूली कस वगैरह, ये अच्छी लगती है इनको, तो इसलिए बना लिया मैंने। हाँ लाली खेलने दे इसको, बेटा। ठीक है, आ रहे थे 2 मिनट में। तो गाइज़ यहाँ पे बना रही हूँ मैं मूली कस। उसके लिए मैंने 2 मूली ली थी छोटी छोटी सी, उनको छील लिया। छीलने के बाद मैं कद्दूकस कर रही हूँ, मैं मतलब कद्दूकस जो है मीडियम वाला कर रही हूँ। और कद्दूकस करने के बाद मैं इसमें जो भी मतलब एक्स्ट्रा पानी रहता है उसको निचोड़ दूँगी, और फिर उसमें काला नमक और नींबू, नमक, ये सारी चीज़ें, और भुना जीरा, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी। टमाटर, हरी मिर्च, इनको डालने के बाद मैं रख दूँगी। इसको कहीं कहीं बोलते हैं मूली का कस, कहीं बोलते हैं चुर्री, कहीं कुछ बोलते हैं। तो ये चीज़ें बोलते हैं गाइज, और हमारे घर में ये बहुत अच्छी लगती है सबको। और गाइज मैं यहाँ नीचे किचन में काम कर रही थी, ऊपर दोनों बच्चे खेल रहे थे, मुझे बार बार आवाज़ लगा रहे थे। मैं एक बार जाके देख भी आई, और थोड़ी देर बाद ही गई, जाके देखा तो मैंने देखा था बच्चे की, मतलब बेटे की आँख के ऊपर जो पलक होती है ना, उसका वो कट गया था, बहुत ब्लड निकल रहा था उसमें से, स्टूल पे से गिर गया था। अब बताओ मैं क्या करूँ, किचन नीचे है और बच्चे ऊपर मतलब खेलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता मैं कैसे मैनेज करूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मतलब अभी किचन नीचे रहती हूँ तो नीचे का काम करना पड़ता है, ऊपर रहती हूँ ऊपर का काम करना पड़ता है।
तो गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है और किचन में मैंने ना खाना बना लिया है, पराठे सेक लिया है और अभी सब्जी वगैरह बनाना बाकी है। तो इधर मैंने कुकर में लौकी चढ़ा दी है और इधर भिंडी वॉश करके रख दी है। अभी भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी और इधर चाय बन रही है, चाय पीऊँगी। और अब फिर यहाँ के देख सकते हो कितनी सूझ गई है सी। मतलब अभी भी मैं सच बताऊँ ना, मुझे अभी भी मैं मतलब दिन में ना 1 घंटे के लिए सो गई थी और सोने के बाद में फिर शाम को 4 बजे उठी हूँ। तो मतलब इतना भयंकर सिर में दर्द, और सिर में दर्द नहीं बोल सकते हो, सब चक्कर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई ऐसे ये वाला हिस्सा है जो ऐसा घूम रहा है बहुत बुरी तरह से। मतलब अभी बैठ जाऊँ मैं वरना गिर जाऊँगी, ये वाला हाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। अभी ये सिर घूम रहा है बहुत तेज़ वाला। अभी चाय पीऊँगी, चाय पी के थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। फिर अभी कपड़े देखने यार, कपड़े इतने सारे यार, इतने कपड़े क्या ही बताऊँ। पूरा बेड अभी मैंने भरा हुआ है, पूरा उनकी तय बना के रखूँगी। अभी फ़िलहाल तो अभी तय मतलब प्रेस वगैरह नहीं करूँगी उनकी, क्योंकि सारे नए कपड़े हैं। अभी तय बना दूँगी, प्रेस में बाद में करूँगी 2-3 दिन बाद, जब मेरा थोड़ा सा मतलब बेटर हो जाएगा ना, तबीयत थोड़ी बेटर हो जाएगी तब मैं तय मतलब प्रेस करके रखूँगी। भाई कहीं भी जाओ ना, अपने घर के जैसे कुछ माहौल कहीं भी नहीं होता है गाइस। अपना घर सर्वगुण संपन्न, ये कह सकते हो आप। दर्शन करो, सब सारी चीज़ें करो आप, लेकिन अपने घर जैसा, अपना यहाँ जैसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है कहीं भी। तो खाने सबसे ज़्यादा मोस्टली हमें ना परेशानी हुई थी, खाने पीने को लेके हुई थी। खाना पीना नहीं मिला था कुछ भी, तो इस वजह से। और वीकनेस इतनी आ गई है, देखो आंखों के नीचे मतलब मोबाइल में दिख नहीं रहा है, इतने डार्क सर्कल हो गए हैं, इतने गड्ढे हो गए हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं आई थी ना, आते ही मम्मी बोल रही थी सासू माई हो गई, तेरे मुँह को क्या हुआ, बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल पतला सा और ऐसा हो गया, बिल्कुल कुछ चेहरा बदल गया मेरा। ये तो कह रहे थे जब हम आ रहे थे, जब कह रहे थे तुझे और स्वरा को, मेरी बेटी को, दोनों के चेहरे की रौनक ही चली गई। ऐसा लग रहा था कितने दिनों से तुम्हें बांध के पटक रखा है, तुम्हें खाना पीना नहीं दिया, ऐसा हो गया तुम्हारा फेस गए। तो अभी काम करना है और आते फिर काम में लग गई, क्योंकि 8 दिन हो गए पूरे कंप्लीट। 8 दिन से पूरा रूम वगैरह सब कुछ यूँ ही पड़ा हुआ था, जैसे छोड़ के गए थे जैसा ही था एज इट इज़। और फिर आके कपड़े वगैरह धुले, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो अभी थोड़ी देर चाय पीऊँगी, चाय पी के थोड़ा आराम करूँगी तब, और बाकी के काम करूँगी। गाइस बहुत थकान हो रही है, ब्लॉग बने हुए रखे लेकिन एडिटिंग नहीं हो पा रही है उनकी, क्योंकि मेरा सिर में दर्द होता है और चक्कर आते हैं इसमें सिर में, तो एडिटिंग वगैरह नहीं हो रही है मुझसे। थोड़ा सा तबीयत बेटर होने लगेगी ना, तो ये सारे काम करूँगी गाइस मैं। और मौसम देखो, आज थोड़ी हल्की सी धूप खिल गई तो कपड़े सूख गए, और अभी भी मौसम ऐसा ही हो रहा है, मतलब बारिश जैसा हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश आ रही है यहाँ पे। वहाँ तो नहीं थी लेकिन यहाँ आ रही है। गाइस देखो इतने सारे कपड़े धुले थे आज, ये देखो, और इतने सारे कपड़े धुले हैं। देखो मैं इनकी तय बनाऊंगी मैं, और तय बनाने में मुझे करीब, भाई झूठ नहीं बोल रही, सच में 1 घंटा लग जाएगा कम से कम इनको तय बनाने में, ज़्यादा ही लग जाएगा 1 घंटे से, इतने सारे कपड़े हैं। ओ यार गाइस, इसमें से जो भी नए कपड़े हैं उनको अलग करूँगी, मम्मी के कपड़े अलग करूँगी, हमारे कपड़े अलग करूँगी सारे, और जो प्रेस के कपड़े बाहर देने हैं उनको अलग करूँगी। तो सारे कपड़ों को मतलब संभाल के रखना और देखना है कौन सा कपड़ा कोई छूट तो नहीं गया। वैसे तो हमने ना सारी चीज़ें याद से सारी चीज़ें रखते हुए आए थे, लेकिन फिर भी कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, इस वजह से सारे कपड़ों की छटनी करके रखनी है। और मुझे मेरे कपड़े सारे अब पैक करके रखने हैं, क्योंकि अभी मेरा कोई काम नहीं है कपड़ों का। तो अब जब मैं मायके जाऊंगी तो ही ये सारे कपड़े निकलेंगे, तो इनको मैं प्रेस करके रख दूंगी। आज गाइज मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरे बिल्कुल एनर्जी नहीं है, और ब्लॉग कल या परसों तक जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।